नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं बनारस में और बनारस की साड़ियाँ और यहाँ का कपड़ा बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ये बनता कहाँ है वो जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं पीली कोठी के इलाके में, जो उन इलाकों में से एक है जहाँ बुनकर समाज रहता है। बुनकर किसी जाति या समुदाय विशेष से नहीं आते, ये वो लोग हैं जो बनारसी कपड़ा यानी बनारसी साड़ी, बनारसी सूट, बनारसी शेरवानी, ये सब चीज़ें बनाते हैं। हम उनके पास पहुँचे हैं। आप मेरे आसपास मशीनरी देख सकते हैं, इन्हीं मशीनों पे काम होता है, इन्हीं मशीनों से कपड़ा बन के तैयार होता है। और यहाँ के लोगों से हम ये जानकारी लेंगे कि किस तरीके से ये मशीनें काम करती हैं, पिछले सालों में यहाँ क्या बदलाव आया है और कौन कौन सी समस्याओं का सामना इस उद्योग में उन लोगों को करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अमानुर रहमान। ये आप संभालते हैं? जी हाँ। क्या क्या काम होता है यहाँ? यहाँ बुनकारी का काम होता है। यहाँ पेवर सिल्क के बनता है हैंडलूम द्वारा। और काफ़ी क्या क्या चीज़ें बनती हैं यहाँ पे? जैसे बनारसी साड़ी हो गई, सूट हो गया, थान हो गया, जैसे दुपट्टा हो गया, सारी चीज़ की यहाँ पर है व्यवस्था। सभी चीज़ हम लोग बनाते हैं और कुछ पावर लूम से बनाते हैं, कुछ हैंडलूम से बनाते हैं। पावर लूम हैंडलूम में क्या फ़र्क हुआ, थोड़ा बताइए। पावर लूम जो है वो पावर से चलता है, उसको हम खटका से ऑन करते हैं। और ये जो हैंडलूम है इसे हम अपने हाथ से चलाते हैं। देखिए वो चला रहा है जैसे, तो इसी द्वारा ये हाथ से बुनाई होती है। ये हैंडलूम है, इसमें हाथ से बुनाई होती है, इससे सारी चीज़ें हाथ से बनती हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हाथ से बनती है। और पावर लूम में जैसे मटेरियल डाल करके वो मशीन द्वारा बुनाई होती है। दोनों में क्या फ़र्क है मुख्यतः अगर देखें तो? यहाँ जो चीज़ें बनाते हैं उसमें कितना समय लगता है और पावर लूम में बनाते हैं उसमें कितना समय लगता है? 15 दिन की साड़ी तैयार करेंगे। एक साड़ी में हैंडलूम में 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन ऐसे लगता है जैसे साड़ी हो। और वो साड़ी हमारी एक साड़ी 5 दिन में तैयार होती है। पावर लूम में 5 दिन में और इसमें 15 दिन में 10 दिन का फ़र्क आ जाता है। वहाँ मेहनत लगती है इंसान की, यहाँ ज़्यादा मेहनत लगती है। यहाँ ज़्यादा मेहनत लगती है। जो धागा वगैरह है वो कहाँ से मंगाते हैं? धागा वगैरह कहाँ से मंगाते हैं यहाँ का? ये हम लोग ला के बीनते हैं, अपना नहीं है। ये हम जैसे आगे जो बिनवाते हैं उनका ला के बीनते हैं, वो हमें मजदूरी देते हैं। ये हम मजदूरी पे काम करते हैं। आप मजदूरी पे काम? हाँ। इसमें जो मशीन का अलग अलग सामान है उसके बारे में ज़रा बताइए। उस तरफ आ जाइए, बताइए कौन कौन सा सामान है, क्या काम होता है? अब ये देखिए जो बीन रहा है ये धागा है जो चल रहा है, और ये है ये तानी है। ये भी पेवर सिल्क है और वो भी पेवर सिल्क है। और ये जैसे पत्ता है, इस पर डिजाइन कटी हुई है जो सीधा दिखा रहा है, उसी द्वारा ये जब दबता है तो डिजाइन उठती है, तो वो डिजाइन बनती है। और देखिए वो अपने पैर से चला रहा है, हाथ से पैर से वो खुद बुन रहा है। तो इसके नीचे खड्डा करके फिर पाँव खड्डा करके। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी ये चीज़ की है कि पानी जम जाता है। पानी कहाँ जमता है? पानी बाहर गली में जमता है, करीब 6 फीट 7 फीट, और वो सभी खड्डे में भर जाता है और हमारी ये करके बंद हो जाती है। मतलब जिस खड्डे में ये लोग अभी पाँव से कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको करके बोलते हैं। करके बोलते हैं, करके चला रहे हैं। यहाँ पे पानी भर जाता है। हाँ, पानी भर जाता है, तो इसके वजह से तकरीबन 5-6 रोज हमारा काम बंद रहता है। पानी जब आता है तो बहुत बड़ी परेशानी है इस एरिया की। ये जो वजन लटका रखा है इसके पीछे क्या कारण? इसको ये धागा जो है जैसे रेशम है, ये रेशम को टाइट करता है। अच्छा, इससे टाइट रहता है। हाँ। आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं? ये काम जो है हमारा ये पैदाइशी काम है। पैदाइशी काम है? जी हाँ, ये हम इसी काम में ही पैदा हुए हैं। हमारे बाप और दादा भी इसी काम को किए हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र हो गई 76 साल। 76 साल से आप मतलब यही काम देखा है? जब से होश संभाला यही देखा? काम देख रहे हैं। ठीक। आपकी पैदाइश से कितने साल पहले से काम यहाँ चला आ रहा है? इस काम की यहाँ शुरुआत कैसे हुई? ये काम तो हमारे बड़े लोग, ज़्यादातर लोग आए हैं वहाँ से, मऊ वगैरह से। तो वो आए हैं तो वो इस काम को लाए, आके यही काम शुरू कर दिए यहाँ पर भी। तो कपड़े का काम जो है बनारस में खूब विशेष तौर से कपड़े का काम बनारस में होता था। और फिर बनारस में बनारसी साड़ी के नाम से बहुत कनक मशहूर हो गया। ये पूरे विश्व में बनारसी के साड़ी के नाम से वो मशहूर हो गया।
आज भी जितने कपड़े चल रहे हैं वो बनारसी के नाम से चल रहे हैं, और बनारसी के नाम से आजमगढ़ के लोग भी करा रहे हैं, वो भी बनारसी के नाम से चला रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग ये काम करते हैं? ये पूरी टोटल आबादी इसी काम में लगी हुई है। जो ये पीली कोठी का इलाका है, इसकी पूरी आबादी, कितनी आबादी होगी? ये पीली कोठी नहीं, बल्कि ये शुरू होता है भदों कुंडी, भदों से शुरू होता है, ये चला जाता है वो चौका घाट तक। ये पूरे बुनकर हैं। इधर बरना पार से लेके इधर का कि मदनपुरा वगैरह सब टोटल इसी काम में लगे हैं। 5% 10% दूसरे काम में होंगे, बाकी टोटल सब इसी काम में लगे हैं। कितने लोग होंगे अगर एक संख्या की बात करें तो अंदाजन? अरे हम समझते हैं कि कम से कम 2.5 लाख लोग होंगे। 2.5 लाख लोग? इससे कम नहीं। और चूँकि बहुत दिनों से इस कारोबार की ज़बरदस्त मंदी में लोग इतना परेशान हो गए हैं कि अब लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे हैं? मंदी का क्या कारण? मंदी का कारण क्या बताया जाए, ये तो आज तक समझ ही में नहीं आता। हमको तो लग रहा है कि सरकार की कुछ ऐसी करना की साजिश है कि क्या नाम है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। तमाम लड़के इतने इस सब उम्र के लड़के सब पलायन करके, कोई कह रहा है सूरत में काम कर रहे हैं, कोई बेंगलोर में काम कर रहे हैं, इस तरह जाके वहाँ जाके काम क्या करते हैं? यही काम जो यहाँ काम करते हैं, वहाँ भी यही काम है। और वहाँ का काम चल रहा है, और लोग का नाम है कि 4 पैसा भेजते हैं, घर का पालन पोषण होता है। पर यहाँ जो काम चलता था पहले की तादाद में अब उसमें कमी आई है, काफी कमी है। खत्म हो गया। हर घर में कारखाने थे, तमाम कारखाने लोगों के घर में खत्म हो गए। कारण आप लोगों को समझ नहीं आता? सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिनको आप इसमें कारण मानते हैं? सरकार ने तो बहुत पॉलिसियाँ बनाई हैं, लेकिन जनरल पब्लिक तक नहीं आ पा रही है, क्योंकि अशिक्षित इलाका है। ये सब लोग अशिक्षित हैं, जिसकी वजह से क्या नाम है कि ये उन पॉलिसियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसका कुछ बड़े लोग फ़ायदा उठा ले रहे हैं, लेकिन उम्मीदी तौर से लोग नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं। बनारसी साड़ी और जो बनारसी चीज़ें हैं वो तो अभी भी वैसे ही बिक रही हैं। अगर मार्केट में देखें तो बिकती भी हैं और महंगी भी बिकती है। नहीं, महंगी नहीं, अब तो बहुत सस्ती हो गई, इसलिए कि वो जो सिस्टम था पेवर वाला 100% वो रेशम 100% रेशम था, वो अब रेशम का काम कमज़ोर हो गया है। अब जैसे ये जो अब इतना कारखाना देखें, ये पेवर का है, ये 100% रेशम है। तो अब वो कह रहे हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो को ये चाहते हैं कि हमको हैंडलूम का ही माल मिले, उन लोगों के लिए माल बनता है। वरना उम्मीदी तौर से तो अब तो तमाम सिंथेटिक धागे आ गए हैं, वही चल रहा है, वही उसी की साड़ी बन रही है। और वो चल रही है बाज़ार में, लेकिन वो भी निकासी बहुत कम है। ज़्यादातर क्या है कि यहाँ पर गुजराती लोग आ कर के अपने गुजरात की साड़ी नकली बेचते हैं, ठगने का काम करते हैं। और हम लोग का जो काम है वो चल नहीं रहा है, और ज़्यादा यही हो रहा है। मार्केट के अंदर भी गुजराती साड़ी बिक रही है, वो गुजरात से लाते हैं। गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनके कारण आपके धंधे में कमी आई है? देखिए, प्लान तो यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बहुत अच्छा रोजी रोज़गार था, और वो सब सुविधाएं खोले थे, बाहर माल जाता रहा। और जब से इनकी सरकार चली गई है, अभी तक बुनकर तबका परेशानी दिख रहा है। इनकी सरकार जाने के बाद क्या बदलाव हुआ? इनकी सरकार जाने के बाद मनमोहन सिंह की यहाँ पे हम लोग का काम ठप हो गया है। और इस कारण से ठप हुआ, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले होता था वो बंद हुआ या बंद हो गया है? पहले जो माल बाहर जाता था वो अब बंद हो गया है। अब माल बाहर नहीं जाता है। अब माल बाहर नहीं जाता? बाहर माल 10% आदमी जो है, टोटल गुजरात का माल यहाँ 10% आदमी का नाम है कि इस वक्त बाहर में काम कर रहे हैं, बनारस के लोग। इतने बड़े बड़े नौजवान लड़के कर रहे हैं कि आपको बस्ती में का नाम है कि इसी बस्ती के एक घर के 5-6 लड़के ऐसे हैं कि जैसे 1 लड़के 2 लड़के 3 लड़के करके 5-6 लड़के मोहल्ले में, आधा मोहल्ला खाली हो गया हमारा। कारण सिर्फ यही कि यहाँ काम नहीं चल रहा है, कारण सिर्फ यही है। गवर्नमेंट से अभी जो काम करते हैं उसमें कुछ सब्सिडी वगैरह या कुछ फायदा मिलता है? थी तो वो भी कम कर दिए, बढ़ा दिए। और सब्सिडी हमारी कब से बढ़ी? अरे ये बढ़ी करीब तकरीबन 10 वर्ष से बढ़ी है, उसका 2-3 गुना हो गया है। पहले कितनी थी, अब कितनी है? पहले तो मजदूरी ये बिजली का दिया था 200
कुछ रुपया ऐसे एक, हाँ 70 था, अब ये पहले दिया रहा है, 70 हाँ अब कितना? अब दिया रहा है 500 कुछ रुपया दिया रहा है एक लूम का, अच्छा, और माल चलता नहीं है तो उसके कारण हमें बिजली की बिल देना ही पड़ती है। अब नहीं देंगे तो कर्जदार होंगे। मतलब हर तरीके से परेशानी बढ़ रही है। ठीक है, क्या नाम है आप? जी मोहम्मद शाहिद अंसारी। तो ये जो मशीन है पावर लूम की, ये किस तरीके से काम करती है? ये मशीन जैसे कि किस तरीके से काम करती है, इस पर ताना बाना लगेगा, काम करने लगेगी, लेकिन देखिए अभी ताना बाना लगे ही नहीं है, बुनकर परेशान है इतना ताना ज़्यादा। बाना क्या होता है, थोड़ा बताइए। जैसे कि इस पे जो वो धागा होता है, तानी होती है, रेशम लगता है, इसमें लगा हुआ है ना। ये देखिए जो रेशम होता है और ये सिल्क होती है, कतान होता है, वही लगा होता है। जब वो लगेगा तभी पावर लूम चल पाएगा। और इस टाइम तो इतना ज़्यादा बुनकर परेशान है कि पावर लूम उनकी खड़ी हुई है तो वो लग नहीं पा रहा है, इसलिए वो चला नहीं पा रहे। सारे देखिए हमारे भाई सब परेशान है, सब बैठे हुए हैं, एकदम बेरोजगारी है। ये किस तरीके से काम करता है, जैसे मशीन कैसे चलती है वो ये बताइए। टाना हो गया और ये बाना हो गया, ठीक ये टाना बाना हो गया। ये ताना बाना हो गया। ताना ये बाना फिर ये जब मशीन चलती है तो ये किस तरीके से मिक्स होता है? मिक्स होता है, यहाँ पे मिक्स होता है, ये जो है यहाँ पे डबल हो जाता है। हम ये बता रहे हैं आपको, ठीक है, हाँ। ये मिक्स होता है। ये जब ये आगे आएगा, जब ये सट जाएगा इसमें, तब ये मिक्स हो जाएगा, तब ये ऐसा कपड़ा बनकर आपको देगा। ये उधर जाते हैं, ये ये क्या? पीछे जाएगा, ये यहाँ से ये फिर धागा उसमें लेके से आएगा, ये जो है इसको बोलते हैं ढरका। ढरकी। ये अंदर इसमें जाएगा, इसमें जो है धागा जो है पूरा कंप्लीट करेगा, अंदर जाएगा, फिर ये सट जाएगा इसमें, तब ये ऐसा इस तरह का कपड़ा तैयार करेगा। ठीक है, कितना समय लग जाता है एक कपड़ा तैयार होने में? एक साड़ी तैयार करने में मैक्सिमम 4 आवर्स पावर लूम से, या उससे भी ज़्यादा लग सकता है, बस यही उसका एवरेज है, एक कम एवरेज से है। कम 4 घंटा तो लगता ही है। आप ही के साथी बता रहे थे 4 दिन। वो हैंडलूम का होता है। हैंडलूम पावर लूम में भी ऐसी ऐसी कुछ डिज़ाइन है। अच्छा, कुछ डिजाइन। हाँ, ये आप पावर लूम का पूछें, ये वो हाँ कुछ ऐसी साड़ी होती है, कोई 4 घंटे के बजाय 2 घंटे में तैयार हो जाती है। ये साड़ी बनाने में 6 घंटा लगता है, तो इसी तरह और भी 6 घंटा 7 घंटा यही चलता है। डिजाइन पे डिपेंड करता है किस तरीके से कितना समय लेगी। डिजाइन कार्ड है, ये जो है बना हुआ है ना, ये कार्ड है, डिजाइन कार्ड है, इसमें डिजाइन बनता है। इसमें जहाँ जहाँ ये छेद वहाँ से ये धागा जाता है और उस हिसाब से डिजाइन बन जाती है। ठीक है, तो अभी कैसा चल रहा है आप लोगों का काम? अरे काम बहुत बेकार चल रहा है। बेरोजगारी है, बैठे सारे बच्चे देखिए घूम रहे हैं, सबके बच्चे कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण? मुझे माल बिक ही नहीं रहा है, माल बिक ही नहीं रहा है। माल आगे बाहर जा ही नहीं रहा है, तो काम लोग जो गिरफ्ता होते हैं मालिक वो दे नहीं रहे, ना टाना देंगे ना बाना देंगे, तो चलेगा कैसे? क्या मना क्यों कर रहे हैं? उनका माल ही नहीं बिक रहा है, स्टॉक पर उनका स्टॉक हो रहा है माल, जब पैसा उनका आएगा तभी ना माल अगला बनवाएंगे। तो पहले उनका माल बिक नहीं रहा तो क्यों बनवाएं? आज जो गरीब तबका है वो परेशान बना हुआ है। गरीब बुनकर जो है वो बहुत परेशान है। परेशानी की यही वजह है कि जो माल नहीं बिक रहा है, माल नहीं बिक रहा है, इसलिए जो है पावर लूम खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं सारा पावर लूम हमारे घर में, देखिए इतना पावर लूम है, सब खड़ा हुआ है, और सब देखिए काम करने वाले भी खड़े हुए हैं। कितनी मशीनें होंगी यहाँ? अभी देखिए यहाँ 5-6 मशीन है इसमें, भारत में 2 लाख मशीनें हैं, 2 लाख मशीन। और उसमें से मात्र 10,000 मशीन चल रही है, 1,90,000 मशीन बन पड़ी है। काम की कमी के कारण। काम की कमी, काम की बहुत ज़्यादा कमी है बनारस में। पावर लूम, हैंडलूम, सब की हालत बहुत डाउन है। कपड़े की लाइन से हालत बहुत डाउन है। वो उनसे पूछ ले, जो पूछना वो हमारे भाई हैं बड़े, वो भी आपको बता देंगे। नाले उनको अच्छा है। नहीं, आप बता दीजिए एक बात। बस ये एक बात। चीज़ और कि यहाँ पे काम करने वालों की दिनचर्या क्या रहती है? जैसे कितने बजे आप लोग काम शुरू करते हैं, कितने बजे तक फिर काम करते हैं? रात सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 10 बजे तक चलाते हैं, रात को 10 बजे 10 बजे तक चलाते हैं, तब वो जाकर 300 रुपये का काम करता है। तब जाके 300 300 रुपये का काम होता है। आप इधर आके बताइए। 300 रुपया दिन का बनता है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन, आप क्या काम करते हैं? यही काम है हम लोगों का, पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम यही है? पुश्तैनी तो काम। यहाँ पे जो काम करते हैं कारीगर, उनकी क्या दिनचर्या रहती है उसके बारे में? तो ये जैसे घर में ले आके करते हैं तो 450-500 तक हो जाता है किसी का, और अगर कहीं जाके करते हैं तो उसका आधा हो जाएगा, यानी बीच में आधा उनका चला जाता है। हाँ मजदूरी। और इस वक्त इसकी हालत ये है कि इसमें हम समझते 10 से 15% लोग काम ही कर पा रहे हैं, बाकी के लोग जो है तो बेकार बैठे हैं वैसे। हाँ बैठे हुए हैं बिल्कुल। इसी कारण पलायन भी हो रहा है यहाँ से। बहुत तेज़ी से पलायन हो रहा है। ये पावर लूम लगभग ये
वेट में 10 कुंटल के आसपास है। 500 मशीन तो तोड़ के कबाड़ में चला गया। इस इलाके की बता रहे हैं खाली इस आप? इलाके की, हाँ, इस इलाके का मतलब ये पूरा अलईपुरा क्षेत्र के अंदर से। तो फिर वो युवा जो यहाँ काम करते थे वो अब दूसरा विकल्प क्या देखते हैं जब यहाँ काम नहीं चल पा रहा? अभी हम लोगों की सोच वहाँ तक जा ही नहीं पा रही, लेकिन दूसरी जगह जाके कोई भी काम कर लेते हैं। जैसे अभी ये काम तो पूरे इंडिया के अंदर है, कुछ मेरठ चले गए, कुछ बेंगलोर चले गए, कुछ सूरत में जाके करते हैं, इसी से मुतालिक जो काम करते हैं। और कुछ दूसरे काम का एक्सपीरियंस रखते हैं तो वो दूसरे कामों में पड़ गए, किसी कंपनी में स्टील की या एल्युमिनियम की या फिर अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, जो जिस तरीके से रोजगार मिले बस वो ले हाँ, रहे वो हैं। कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को इसी का एक्सपीरियंस और तजर्बा है और दूसरे कामों का है नहीं, तो इसलिए अब उनके लिए कुछ दुश्वारियाँ हैं महीने 2 महीने की। इसमें एक ऐसा है कि इसमें आदमी लगा तो हम लोगों को काम करने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारा पुश्तैनी काम है। वो बच्चे बचपन से देखते हुए बड़े होते हैं तो उससे समझ आ जाती है चीज़। ऑटोमेटिक वो अभी एक वाइट धागा अगर आपको दे दिया जाए कि इसमें जोड़ लगा दियो, तो उसमें आप तो जोड़ तो लगाएंगे, वो गंदा हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोगों को ये पुश्तैनी काम है तो वो हम जोड़ लगा देंगे और बिल्कुल उसका धब्बा और दाग भी नहीं आएगा। तो ये हम लोगों का नस्ली काम है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से टूट रहा है, बिखर रहा है और कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या होगा आगे। इसलिए लोग पलायन कर गए हैं, बड़ी तादाद में पलायन कर गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।